फ्रेंड्स, क्लास 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पवार। कैलेंडर में हम पढ़ रहे थे, देखिए कल हमने पढ़ा था दो डेट अगर आपको दी जाएं, उनमें कंपेयर करने को बोले कि क्या वार पड़ेगा, तो पहले उनका वास्तविक वार निकाला जाएगा, वास्तव में उस दिन क्या वार था। फिर जो वार दिया हुआ है उससे आपको कंपेयर करना है कितना आगे या कितना पीछे का वार दिया हुआ है। यदि पीछे वाला वार दिया हुआ है तो जितने दिन पीछे का दे रखा है उतने दिन पीछे करके हमें आंसर देना है। आगे वाला दे रखा है तो उतने ही दिन आगे करके हमें बताना होता है। देखिए एक माह की यदि बात करें, किसी भी माह की, जैसे 1 तारीख को जो वार है, मान लिया 1 तारीख को सोमवार है। क्या वार है 1 तारीख को? तो मुझे बताओ 1 तारीख के बाद यही सोमवार कितने तारीख को पड़ेगा? अरे कितने को पड़ेगा? 1 सप्ताह बाद वही वार होता है या नहीं होता? आज क्या वार है? आज से 7 दिन बाद कितने तारीख है आज? 23। तो 23 के 7 दिन बाद यानी कितने तारीख? पता ही नहीं कितने तारीख। 30 को भी क्या वार पड़ेगा? मंगलवार। ऐसे ही 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 8 को भी क्या पड़ेगा? मुझे बताओ 8 के बाद 15 को भी क्या वार पड़ेगा? 15 के बाद बोलो 22 को भी क्या वार होगा? 22 के बाद बोलो कितने तारीख को क्या वार पड़ेगा? मतलब 1 तारीख को जो वार पड़ता है वही वार कितने को पड़ेगा? वही कितने को? वही कितने को? वही कितने को? अच्छा, मैं यदि कहूं 2 तारीख को, बोलो 1 को सोमवार है तो 2 को क्या वार होगा? बोलो 2 के बाद मंगलवार कब आएगा? 9 के बाद बोलो कब आएगा? 16 के बाद, 23 के बाद। सही है क्या? आज क्या वार है? कितने तारीख है? तो 30 तारीख को कौन सा वार होगा? मंगलवार। मुझे बताओ 3 तारीख को जो वार पड़ेगा वो कब पड़ेगा? 10 के बाद 17, 17 के बाद 24 के बाद 31 से ज्यादा का कोई सा भी महीना होता है क्या? अधिकतम कितने दिन का होता है? तो जो माह 31 दिन के होंगे उनमें 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार कितनी बार आएंगे? अरे 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आया या नहीं? बोलो 2 तारीख वाला भी 5 बार आया, 3 वाला भी 5 बार आया ना? तो अगर महीना 31 दिन का है तो उसमें 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार कितनी बार आते हैं? 5 बार। लेकिन अगर माह कितने दिन का है? 30, तो केवल कितने दिन 5 बार आएंगे? कौन कौन से? जो 1 तारीख को होंगे और अगर फरवरी माह जो है उसमें लीप वर्ष है यानी कितने दिन का है? 29, तो कितने वार 5 बार आएंगे? 1 बार। कितने वार? केवल कितने तारीख को पढ़ने वाला? 1 तारीख को पड़ेगा, वही लास्ट कितने को पड़ेगा? 29। लेकिन अगर फरवरी केवल कितने दिन की है तो कोई भी वार ऐसा नहीं होगा जो उस माह में कितनी बार आए। ऐसा कोई सा भी वार नहीं होगा जो 5 बार रिपीट होगा। यानी फरवरी माह अगर साधारण वर्ष का है, मतलब 28 दिन उसके अंदर है, तो 4 बार प्रत्येक वार पड़ेगा। यानी 7 दिन में 7 वार जो होते हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, वो सभी वार कितनी बार पड़ेंगे? 4 बार। हर महीने में 1, 2 और 3 तारीख को छोड़कर जितने भी वार होते हैं वो केवल कितनी बार पड़ते हैं? 4 बार। लेकिन महीना अगर 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार कितनी बार आएंगे? 5 बार। महीना अगर 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाले वार कितनी बार आएंगे? और फरवरी यदि 29 दिन की है तो 1 तारीख को पड़ने वाला वार कितनी बार? 5 बार। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? एक ही माह के कभी कभार आपको वार निकालने को देता है, जैसे डेट कंपेयर करवाएगा, आज की डेट देगा, उसके बाद अगली डेट आपसे पूछ लेगा इसको क्या वार होगा, तो उसमें आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है। बोलो किसकी संख्या? शुरुआत में भी विषम दिन ही अपन ने निकाले थे। विषम दिन निकालने के बाद यदि आगे का पूछा जा रहा है तब तो जोड़ देंगे, और पीछे का पूछा जा रहा है तो, जैसे मैंने आपको बोला किसी माह में 1 तारीख को गुरुवार है, 1 तारीख को क्या वार है? तो बताओ इसी वर्ष के इसी माह में 25 तारीख को क्या वार होगा?
1 तारीख को क्या बार दिया? गुरुवार। कितने तारीख का पूछा? अरे कितने का? मुझे बताओ 1 को पढ़ने वाला वार वापस कब आएगा? 8 के बाद बोलो, 15 के बाद बोलो, 15 के बाद 22। तो 22 को क्या बार होगा? अगर 22 को गुरुवार है, पूछा कब का है? कितने दिन बाद का पूछा है? 3 दिन। तो गुरुवार में कितना जोड़ देंगे? बोलो गुरुवार में 3 जोड़ेंगे, क्या बार मिलेगा? रविवार। अरे क्या बार मिलेगा? समझ में आई क्या ये चीज? ऐसे नहीं करने के बजाय डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, इसमें विषम दिन निकाल सकते थे। विषम दिन निकालने को देखो कितने तारीख की पूछी है, कितने का दिया है, आगे का पूछ रहा है या पीछे का? तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। आगे का पूछेगा तो जोड़ेंगे और पीछे का पूछता तो? मुझे बताओ 25 से 1 के बीच में कितने दिन पड़ेंगे? अरे कितने दिन? 1 तारीख के बाद 25 तारीख तक कुल दिनों की संख्या कितनी? तो 24 में विषम दिन निकालने को कितने का भाग? 7 दिया। शेषफल कितना आया? 3। शेषफल कितना? तो 3 को जोड़ें या घटाएं? क्यों जोड़ा? क्योंकि कहाँ का पूछा जा रहा है? आगे का। जब आगे का पूछेगा तो, और पीछे वाले में, तो अगर गुरुवार में 3 दिन जोड़ दिए जाएं तो वार क्या मिलेगा? बोलो समझ में आया नहीं आया? कर लोगे आराम से? अच्छा, 2 अलग अलग महीनों की बात करें तो भी निकाल सकते हैं क्या? केवल किसकी संख्या निकालनी है? विषम दिनों की। किसकी संख्या? जैसे मैंने आपको पूछा, बताओ 12 मार्च 2013 को शनिवार था, तो बताओ 20 अप्रैल 2013 को क्या वार होगा? एक तो तरीका वो है जिससे आपने डेट कंपेयर करने वाला निकाला था, इसका एक्चुअल वार निकालो, इसका भी एक्चुअल वार निकालो फॉर्मूले से। वास्तविक वार निकालने के बाद देखो कि शनिवार से कितने दिन आगे या कितने दिन पीछे का दे रखा है। इसका वास्तविक निकालने के बाद उतना ही आगे या पीछे आपको बताना है। ऐसा नहीं करने के बजाय एक ही वर्ष में जब पूछा जा रहा है तो बीच में पड़ने वाले दिनों की संख्या निकाल ली जाए। मुझे बताओ कौन से माह की तारीख दी हुई है? कितने तारीख दी है? मार्च माह में कुल दिनों की संख्या कितनी? 31। कितनी? 12 दिन तो हो चुके हैं। बीच में पड़ने वाले दिनों की संख्या 12 के बाद मार्च में कितने दिन शेष रहे? अरे कितने दिन शेष? 19। और अप्रैल में कितने दिन है? 20। विषम दिन निकालने को भाग कितने का? 7। कोई दिक्कत आएगी क्या? 20 और 19 कितने हुए? 39। कितने हुए? 39 में कितने का भाग देना है? 7 का। बोलो 7 पंजे कितना शेष बचा? 4 शेष बचा है। मार्च के बाद में आता है क्या अप्रैल? अरे हाया ना? तो मार्च के बाद में अप्रैल आता है, बाद वाला पूछेगा तो क्या करेंगे? किस में जोड़ेंगे? अरे बोलो किस में? शनिवार में 4 जोड़ेंगे। बोलो वार क्या मिलेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा महीनों का गैप दे दे, जैसे 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने का गैप दे दिया, तो एक तरीका तो वो डेट कंपेयर करने वाला, उससे कर सकते हो। दूसरा तरीका, समान अगर उसकी महाकोड है तो महाकोड समान होने की स्थिति में पड़ने वाले वार भी क्या होंगे? समान। तो समान वार से या समान महाकोड से निकाला जा सकता है। तीसरा तरीका, बीच में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, आगे का पूछा जा रहा है तो विषम दिनों को जोड़ दो और पीछे का पूछा जा रहा है तो विषम दिन घटा दो। जैसे आपको पूछा, बताओ 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार था, और आपको पूछ लिया बताओ 12 मई 2011 को क्या वार होगा। कब का दिया हुआ है? अरे दिया कब का है? मई का दे रखा है। कहां का दे रखा है? जनवरी का। और पूछ कब की रहा है? बीच में विषम दिनों की संख्या निकालने को या तो जितने दिन पड़ रहे हैं उन सबको जोड़ दो, या फिर महीने जो पड़ेंगे वो कितने कितने दिन के पड़ेंगे बताओ मुझे। जनवरी माह जो पड़ता है कितने दिन का? 31।
फरवरी माह जो पड़ेगा वो 28 का भी हो सकता है और मार्च माह जो होगा वो भी कितने का 31, अप्रैल माह कितने का, या तो माह 31 दिन का होता है या 30 दिन का होता है या फिर 28 और 29, इसके अलावा और कुछ होता है क्या? तो 28 में अगर विषम दिन निकाले जाए तो 28 तो 7 से पूरी तरह कटेगा, इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी? 29 में निकाले जाए तो विषम दिन कितने? 31 में निकाले जाए 7 चौका 28, बचा कितना? 31 में यहां भी कितने? अप्रैल में कितने? 2, यानी 30 दिन का माह होगा तब तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 2, 31 का होगा तो 3, फरवरी अगर 28 की है तो विषम दिन 0 और फरवरी अगर 29 की है तो विषम दिन 1। मुझे बताओ जनवरी में कितने तारीख की बात हुई है? अरे कितने दिन का होता है जनवरी माह? तो 1 तारीख के बाद कितने दिन शेष बचे? और 30 दिन के महीने में विषम दिनों की संख्या निकाली जाए तो यानी जनवरी के विषम दिन कितने आए? 2। बोलो फरवरी 2011 की है, 2011 साधारण है या लीप है? अरे कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का? तो विषम दिन कितने? 0। विषम दिन कितने? 0। क्योंकि 7 चौका 28, 7 से 28 पूरी तरह कटेगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0। 0 जोड़ें या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 0 इसमें जोड़ लो या घटा लो कोई फर्क। बोलो इसके बाद कौन सा महीना आएगा? मार्च, कितने दिन का? 31 में विषम दिन कितने? 3। मार्च के बाद बोलो अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन कितने? अप्रैल में विषम दिन, अप्रैल के बाद मई, मई में दिन कितने? तो कितना जोड़ दें? भाग कितने का? 12 और 2 कितने हुए? 7 दूनी 3 और 2 विषम दिन कितने? 5 विषम दिन। यदि जनवरी से पूछ रहा है मई की तो आगे वाला पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे? बोलो किस वार में जोड़ेंगे? शुक्रवार में। जब 5 दिन जोड़े जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? बुधवार। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी के? ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो पूरे दिन जोड़ के कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन जोड़े जाए। मुझे बताओ जनवरी में दिन कितने बचे? 30। 30 के बाद बोलो फरवरी में दिन कितने? 28। मार्च में, अप्रैल में, मई में कितने? 12। भाग कितने का? देखो वही संख्या जो नीचे लिखी है वही मिलेंगी। अभी आपको बताओ 7 चौका बचा कितना? 2। 7 चौका बचा कितना? 0। 7 चौका बचा कितना? 3। 7 चौका बचा कितना? 7 एकम बचा कितना? 5। कितना बचा? तो 5 यहां पे जोड़ते, 2 जोड़ते, 5 और 2 7 कटता, 3 और 2 कितना बचता? 5। शेषफल कितना रहता लास्ट में? 5। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो पूरा आप करना चाहो तो ऐसे जोड़ के कर सकते हो, लेकिन जोड़ के करोगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए छोटी सी चीज ये याद रखनी है कि 28 दिन में 7 का भाग पूरी तरह जाता है, मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 0। 29 में भाग पूरी तरह नहीं जाता, 28 में जाता है, इसलिए विषम दिन कितने? 1। 30 का महीना है तो विषम दिन 2 और 31 का अगर महीना है तो विषम दिन 3। डायरेक्ट विषम दिन ही जोड़ देंगे तो विषम दिनों की संख्या ही तो निकालनी है लास्ट में भी हमें। तो पूरा जोड़ के विषम दिन निकालें या पहले से विषम दिन निकाल के जोड़ें, बात बराबर है। कोई दिक्कत किसी को तो पूछो, नहीं है? चलो एक क्वेश्चन करो फिर। 13 जून 2005 को रविवार था, तो बताओ 23 अगस्त 2005 को क्या वार होगा? अरे चाहता तो मैं करवा देता, 30 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन, क्यों नहीं करवा रहा हूं? अरे कुछ रीजन तो होगा क्यों नहीं करवा रहा हूं। क्योंकि मैं ही करवाऊंगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, ना ही कुछ सीखोगे। सीखोगे तभी जब खुद करोगे। या तो बीच में दिनों की संख्या निकाल के और फिर 7 से भाग देके विषम दिन निकाल लो, या फिर 30 में विषम दिन होते हैं 2, 31 में होते हैं 3, 29 में 1।
कुछ मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इनको सीखने दो थोड़ा। मासूम नहीं है क्या ये? 12वीं पास बच्चे हैं। घर रहो फिर तो यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है, 12वीं पास नहीं है तो। आया क्या कुछ? नहीं आया? समझने की कोशिश करना, वापस अगला क्वेश्चन आएगा। हाँ प्रिया कुमारी, नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो सामने, नहीं हुआ है तो सामने देखो। मुझे बताओ जून से कहां तक के दिन निकालने? अगस्त तक के। जून कितने दिन का महीना होता है? 30 का। कितने दिन का? 30। उसमें से 13 दिन तो हो चुके हैं, कितने दिन बाकी रहे बोलो? 17। प्लस मुझे बताओ जून के बाद कौन सा महीना? जुलाई। जुलाई कितने दिन का होगा? 31। अरे जुलाई कितने दिन का? जुलाई के बाद बोलो अगस्त में कितने दिन है? तो कितना जोड़ दें? 23। ये चीज समझ में आई क्या? क्या जोड़ा? जितने दिन इन दोनों तारीखों के बीच में पड़ रहे हैं उन दिनों की संख्या मैंने लिखी है। जून महीने में 13 तारीख तो हो चुकी है, 13 के बाद वाले दिन बीच में पड़ेंगे, तो 13 के बाद जून में कितने दिन बचे? 17, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है जून। जुलाई बोलो कितने दिन का महीना होता है? 31, तो मैंने 31 लिख दिया। उसके बाद अगस्त में कितने तारीख को बताना है? 23 का, इसलिए कितना लिखा? 23। अब विषम दिन निकालने को कितने का भाग? 7 का। तो इस पूरी संख्या में कितने का भाग दे दें? 7। बोलो 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। सही है। 7 चौगा 28, बचा कितना? 3। 7 तिया 21, बचा कितना? 2। 3 और 3 6 और 2 8 में 7 से भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा? शेष जो बचता है उसी को विषम दिन कहा जाता है। अब आगे वाला पूछा हुआ है हमें या पीछे वाला, तो जून के बाद में ही आएगा क्या? अगस्त आया ना? बाद में आएगा, इसलिए इस एक को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? रविवार में। रविवार में जब एक जोड़ा जाएगा तो वार क्या मिलेगा? सोमवार। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा? सोमवार। बताओ। अरे वैसे ही बता दे, वहीं से ही। क्या बोल रहे हो? 23 और 13। 13 कहां से आया? 13 जून ये। अच्छा 30 प्लस 13 जोड़ दें। अच्छा और 23 और 13 जोड़ दें। ले भाई 23 और 13 जोड़ देंगे। हाँ हाँ, और बीच वाला ये जुलाई कहाँ चला गया? डायरेक्ट करें तो अगला क्वेश्चन करना डायरेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन करना डायरेक्ट। अभी लिखो अगला। हो गया ये? अगला लिखें, यदि 5 अप्रैल 2003 को शनिवार था, 5 अप्रैल 2003 को शनिवार था, तो बताओ इसी वर्ष 13 जुलाई को क्या वार होगा?
बुधवार देखते हैं भाई। सामने देखो, अप्रैल माह में 5 तारीख तो हो चुकी है। अप्रैल माह कितने दिन का होता है? अरे अप्रैल माह कितने दिन का होता है? 30। 5 हो चुके हैं तो कितने दिन बचे? 25। अप्रैल के बाद माह कौन सा? मई। कितने दिन का? 31। मई के बाद बोलो जून। कितने दिन का? 30। जून के बाद बोलो जुलाई में कितने दिन? 13। भाग कितने का? 7। 7 या 21 बचा कितना? 4। 7 चौका 28 कितना बचा? 7 चौका 28 बचा कितना? 2। और 13 में देंगे तो कितना बचेगा? 6। 4 और 3 7, 7 से कटेगा। 6 और 2 कितने हुए? 8। शेषफल कितना बचा? 1। 1 शेष बचेगा तो शनिवार में कितना जोड़ देंगे? बोलो वार क्या मिलेगा? अब जोड़ के देखो भाई, 5 और 13 जोड़ेंगे तो 18 और भाग 7 का देंगे। शेषफल कितना? 4। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये रखी रह जाती है। वो तुक्का लग गया उसमें कि बैठ गया ऐसा सिस्टम की जोड़ने पे एक शेषफल आ रहा था। हर जगह तुक्का, इसलिए डिटेल से पढ़ो, चाहे टाइम लग जाए 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा, पर आंसर सही लाना है आपको। शॉर्ट के चक्कर में वो आंसर गलत हो गया तो 3 नंबर गए। समझ रहे हो नहीं? शॉर्ट में नहीं चलना है अपने को, डिटेल से पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक जिसमें होगी उसमें बताई जाती है आपको बिल्कुल। जैसे विषम दिनों की संख्या में डायरेक्ट बताया था मैंने, वर्ष में विषम दिन निकालने हो तो केवल लीप वर्ष की संख्या जोड़ो और आंसर मिलेगा। चलिए यहां तक चीज समझ में आई क्या? अरे समझ में आया? आगे चलें। अब केवल सामने देखेंगे, नोटबुक की साइड में कुछ नहीं देखना है। कैलेंडर रिपीट कब कब होगा उसके लिए डायरेक्ट मैं रटवाने को आपको याद करवा सकता हूं केवल, कि 6 वर्ष बाद होता है, 11 वर्ष बाद होता है, 28 वर्ष बाद होता है। मैं एक बार एक एक वर्ष का कैलेंडर देखते हैं कि क्या बार उसको पड़ेगा, फिर डायरेक्ट आपको याद रखना है किस वर्ष का कैलेंडर कब पड़ेगा, उसमें फिर डायरेक्ट ही आपको जोड़ देना है। लेकिन एक बार पता तो चले कि रिपीट कैलेंडर का मतलब होता क्या है। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है जैसे 1 तारीख को किसी वर्ष में जो वार पड़ रहा है वही आगे आने वाले या पीछे रहने वाले किसी वर्ष में 1 तारीख को वार पड़ा हो। और साथ में कंडीशन ये होनी चाहिए कि दिनों की संख्या दोनों वर्षों के अंदर समान होनी चाहिए, क्योंकि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और दूसरा लीप। साधारण में तो दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 300। साधारण वर्ष में जब सप्ताह निकालते हैं तो 52 सप्ताह बनते हैं और विषम दिन बचते हैं 1। लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह बनते हैं लेकिन विषम दिन कितने? 2। नहीं बताया क्या? ऐसा कुछ बताया था नहीं? साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। सप्ताह निकालने को भाग कितने का? बोलो 7 पंजे 35, बचा कितना? 1। 1 के आगे कितना होता रहा? 5। 15 में भाग देंगे तो 7 दूनी, सप्ताह तो कितने बने? और 15 में 7 का भाग दिया तब 14 में ही भाग गया, बचा कितना? इस एक दिन को क्या कहा जाता है? विषम दिन। इसीलिए जब एक वर्ष आगे का आपसे पूछा जाता है तो केवल कितना जोड़ देते हो? जैसे आपको दिया 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार था और पूछ लिया 1 जनवरी 2014 को क्या वार होगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या बताओगे? क्यों हुआ? शनिवार, क्योंकि इनमें बीच में पड़ने वाले विषम दिन कितने? तो 1 वर्ष आगे की पूछेगा तब तो साधारण वर्ष में 1 जोड़ देंगे, और अगर पीछे की पूछेगा तो 1 दिन घटा देंगे। क्लियर है? लीप वर्ष में हमने निकाला था कि लीप वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है? 300। अरे 300 कितनी? भाग कितने का? तो भाग तो कितनी बार जाएगा? सप्ताह तो कितने बनेंगे? लेकिन लास्ट में जो 16 बचेगा उसमें भाग 14 में ही जाएगा, इसलिए विषम दिन कितने? लीप में विषम दिन होते हैं 2 और साधारण में विषम दिन। ये चीज क्लियर है? लीप में विषम दिन, साधारण में विषम दिन।
लीप और साधारण का पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप है कौन सा साधारण? कितने का भाग देंगे? 4 का। और 4 का भाग जिन वर्षों में पूरी तरह जाएगा वो तो लीप होंगे, और जिनमें भाग नहीं जाएगा वो कैसे होंगे? साधारण। क्यों पढ़ते हैं ये लीप वर्ष, ये भी बताया था क्या मैंने? क्योंकि एक वर्ष में जो गति होती है परिक्रमा करने की पृथ्वी की, वो उसमें कुल समय जो लगता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड लगते हैं। लेकिन हम वर्ष में केवल 365 दिनों को काउंट कर लेते हैं, बाकी के 6 घंटों को काउंट, और वो 6 घंटे अगले वर्ष 12 घंटे हो जाएंगे, उससे अगले वर्ष 18 और उसके अगले वर्ष 24 घंटे। तो 4 वर्ष बाद में 24 घंटों का निर्माण हो जाता है, मतलब एक दिन बन जाता है। उसी एक दिन को हम वर्ष के अंदर शामिल कर देते हैं, तब दिनों की संख्या 366 हो जाती है, और उस दिन को हम 29 फरवरी के रूप में शामिल करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा माह जो है वो फरवरी माह था, तो उसमें हम उसको शामिल कर देते हैं। तो जिन वर्षों में फरवरी 29 दिन की होगी या 4 का भाग पूरी तरह जाएगा वो वर्ष तो लीप वर्ष होंगे, जिनमें नहीं जाएगा वो वर्ष कैसे होंगे? साधारण। साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे या एक वर्ष पीछे जाने के लिए एक विषम दिन जो है उसको या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। आगे जाना है तो जोड़ेंगे और पीछे जाना है तो घटाएंगे। लीप वर्ष में एक वर्ष आगे जाने के लिए 2 दिन जोड़ते हैं और एक वर्ष पीछे जाने के लिए 2 दिन घटाते हैं। क्लियर है क्या इतनी चीज? अब रिपीट कैलेंडर की एक बार मैं आपके सामने केवल वर्ष की संख्या लिख रहा हूं। जैसे 2001 से शुरू कर लेते हैं। 1 जनवरी 2001 को कोई भी वार अपनी मर्जी से कुछ भी बता दो। चलो बताओ, ये कहोगे फिर आपने मान लिया। बताओ क्या वार माने? रविवार। ये लो यहाँ पे क्या वार था? अब 1 जनवरी की हम बात करने वाले हैं, आगे जितने भी वर्ष है उनमें। 2002 को क्या होगा? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्यों लिख रहा हूं मैं, इसका रीजन पता चल जाएगा। रटवाना नहीं चाहता मैं किसी भी चीज को। रटवाना होता तो मैं डायरेक्ट कहता आपको कि लीप वर्ष के तुरंत बाद में जो वर्ष पड़ता है उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद आता है, जो मध्य में पड़ता है उसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद आता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद आता है। रटना नहीं है आपको। क्यों आया ये, रिपीट कैसे हुआ वो समझो। मुझे बताओ 2001 वर्ष साधारण है या लीप है? कैसे पता चला? 4 का भाग 1 में पूरी तरह नहीं जाता, और जिन वर्षों में 4 का भाग नहीं जाता वो वर्ष कैसे? साधारण। तो साधारण वर्ष में बोलो 1 से 2 में जा रहे हैं, वही 1 जनवरी की बात कर रहे हैं सब में। तो बताओ 1 से 2 में जाने में 1 वर्ष का डिफरेंस है या नहीं है? साधारण का है या लीप का? साधारण का। क्योंकि बीच में पड़ने वाली जो फरवरी है वो केवल कितने दिन की है? 28 दिन की। बोलो कितने दिन की? तो मुझे बताओ यहां अगर रविवार है तो यहां वार क्या होगा? बोलो 2003 में मंगलवार, 2004 में, अरे 2004 में कईयों के गुरुवार आ रहा होगा अभी, क्योंकि लीप वर्ष है 2004। बोलो है या नहीं है? हाँ 2004 लीप वर्ष है, लेकिन 2003 से जब 2004 में जाएंगे तो फरवरी जो बीच में आएगी वो किसकी आएगी? 2003 की। 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 तक जब जाएंगे तो 2003 की फरवरी बीच में आएगी, 2004 की फरवरी तो बाद में पड़ेगी, क्योंकि केवल हम जनवरी माह तक की बात कर रहे हैं। तो वर्ष कैसा होगा? साधारण। और साधारण वर्ष में कितने दिन आगे जाते हैं? 1 दिन। तो क्या वार पड़ेगा? बुधवार। बोलो 2005 में क्या वार होगा? शुक्रवार। यहां शुक्र क्यों हुआ? क्योंकि फरवरी जो काम में आएगी वो किसकी आएगी? 2004 की। बताओ 6 में क्या वार होगा? शनिवार। 7 में बोलो, 8 में बोलो सोमवार, 9 में बोलो 9 में, क्योंकि 2008 कैसा वर्ष है? लीप। कितने दिन आगे जाएंगे? बताओ 9 में क्या वार पड़ा? 10 में बोलो, 10 में गुरुवार, 11 में
11 में, 12 में शनिवार, 12 में, 13 में बोलो, 13 में डायरेक्ट शनिवार से क्या वार पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्योंकि 2012 जो है कैसा वर्ष है? लीप। तो फरवरी भी किसकी काम में आएगी? 2012 की। बताओ क्या वार पड़ेगा? सोमवार। 14 में बोलो, 15 में, अरे 15 में, 16 में शुक्रवार या गुरुवार? क्योंकि 2016 लीप तो है, लेकिन फरवरी किसकी आई है? 2000। अब आएगी 16 की फरवरी, तो 17 में क्या वार पड़ेगा? शनिवार। बोलो 18 में, 19 में, 19 में, 20 में मंगलवार, 21 में, 21 में गुरुवार, 21 में बोलो 22 में, 22 में, 23 में शनिवार, 24 में, 24 में रविवार, 25 में बोलो, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में शुक्रवार, 29 में, अरे 29 में, 30 में बोलो सोमवार, 31 में, 32 में बुधवार, 32 में, 33 में बोलो सीधा क्या पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्योंकि 2032 कैसा है? लीप है। बोलो 34 में शनिवार, 35 में बोलो, 36 में, अरे डाउन कैसे हो गए? 36 में बोलो, 37 में, अरे 37 में, 38 में, बस यहां तक काम चल जाएगा आपका। आप सुनो क्यों लिखे है मैंने ये। अभी आपको लग रहा होगा ऐसे क्यों बताने लग रहे हो, ऐसा तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। नहीं निकालना आपको, डायरेक्ट सुनो एक बार। मुझे बताओ, साधारण वर्ष का कैलेंडर तो केवल साधारण वर्ष में ही रिपीट हो सकता है, क्योंकि साधारण में दिनों की संख्या केवल 365 होती है और लीप में कितनी होती है? 300। तो फरवरी में 28 फरवरी तक तो साधारण और लीप का कैलेंडर समान हो सकता है, लेकिन 1 मार्च जैसे ही आएगा वहां पर लीप वर्ष में क्या रहेगा? 29 फरवरी। तो 1 दिन का डिफरेंस आ जाएगा, उसके बाद में मतलब पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। मुझे बताओ 2001 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जब 1 जनवरी को आगे वाले वर्ष में क्या माह पड़ेगा? क्या वार पड़ेगा? अरे क्या वार दे रखा है? तो आगे भी क्या पढ़ना चाहिए? मुझे बताओ आगे रविवार कहीं पड़ रहा है क्या? कब पड़ा? 2000। मतलब 1 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? 2000। बोलो ये भी साधारण है और ये भी कैसा है? हुआ या नहीं हुआ? बताओ अगला वर्ष 2002 क्या वार पड़ रहा है? तो कब रिपीट होगा? जब 1 तारीख को क्या वार पड़ेगा? सोमवार। बताओ आगे सोमवार पड़ा क्या? कब पड़ा? 2000। लेकिन 2002 जो है ये साधारण वर्ष है और 2008 कैसा वर्ष है? और साधारण और लीप का कैलेंडर समान, साधारण का कैलेंडर साधारण वर्ष के ही समान हो सकता। तो इसके आगे वाला सोमवार चेक करेंगे, बोलो कब आया? 2000। मतलब 2 का कैलेंडर कब आया? 13 में। 2 का कैलेंडर। मुझे बताओ 3 का कैलेंडर मंगलवार आगे आ रहा है क्या कहीं? कहां आया? 2000। तो 3 का कैलेंडर कब आया? 2000। अब देखो 2004वां जो वर्ष है ये लीप है या साधारण है? तो लीप का कैलेंडर केवल रिपीट कब होगा? लीप में। लीप का कैलेंडर रिपीट कब होगा? मुझे बताओ 4 के बाद अगली लीप वर्ष जिसमें 1 तारीख को क्या वार होना चाहिए? पहले तो बुधवार चेक करो, 9 में पड़ा क्या? साधारण है, लीप है, इसका मतलब रिपीट। आगे बताओ मुझे बुधवार और पड़ा क्या? कब पड़ा? 15 साधारण या लीप? जबकि वो कैसा वर्ष है? लीप। लीप का कैलेंडर साधारण में रिपीट। आगे बताओ बुधवार पड़ रहा है क्या? कब पड़ रहा है बुधवार? 2026 साधारण है या लीप है? साधारण, क्योंकि 26 4 से पूरी तरह विभाजित। आगे देखो इसके आगे बुधवार कहीं पड़ा क्या? कब पड़ा? 32, और 32 4 से पूरी तरह विभाजित होता है। इसका मतलब 2032 जो है वो कैसा है वर्ष? लीप। और लीप का कैलेंडर कब रिपीट होता है? केवल लीप में। तो 4 का कैलेंडर रिपीट कब हुआ? 2000।
कितने वर्ष बाद हुआ? तो 4 के कितने वर्ष बाद 32 आएगा? आप कहोगे कितने वर्ष? 28। ऐसे ही अगला लीप वर्ष देखो, बोलो अगला लीप वर्ष कौन सा है? 2008। क्या बार पड़ा? 8 के 28 वर्ष बाद कौन सा वर्ष पड़ेगा? 36। कौन सा पड़ेगा? बताओ 36 में भी यही सोमवार आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? बीच में भी सोमवार आए तो हैं, लेकिन सोमवार कब आए हैं? साधारण वर्ष में। कौन से वर्ष में? मतलब कैलेंडर कोई भी रिपीट होने का मतलब यह है कि वर्ष समान होने चाहिए और उनमें पड़ने वाले जो वार हैं वो भी समान होने। साधारण वर्ष का तो केवल साधारण में ही रिपीट होगा और लीप का कैलेंडर कब रिपीट होगा? लीप में। चलो मैं एक और चीज आपसे पूछूं, बोलो 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्या वार है 9 को? तो आगे क्या वार पड़ना चाहिए? बुधवार। और वर्ष कैसा होना चाहिए? लीप या साधारण? तो आगे चेक करो, बुधवार कब आया? 15 में। बोलो 9 के कितने वर्ष बाद 15 आएगा? अरे कितने वर्ष? तो ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद पड़ता है, लीप वर्ष के कब पड़ता है? तुरंत। उसका कैलेंडर तो रिपीट होता है कितने वर्ष बाद? अरे बोलो कितने वर्ष? कोई सा भी वर्ष ले लो, उसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद आएगा? 6 वर्ष बाद। बोलो लीप वर्ष मुझे बताओ 2012 था क्या? हाँ या ना? 2012 के बाद कौन सा वर्ष पड़ा? 2000। क्या वार पड़ा? सोमवार। 13 में कितने जोड़ दें? 6। 13 में 6 जोड़ेंगे, बोलो कितना मिलेगा? 19। तो 19 में चेक करो वार क्या पड़ रहा है? यहां भी क्या वार है? लीप के तुरंत बाद कोई सा भी वर्ष हो, उसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद आएगा? 6 वर्ष बाद। बोलो कितने वर्ष? और लीप का कैलेंडर कितने वर्ष बाद? 28। बोलो कितने? इसके अलावा जो वर्ष बचे हुए हैं, कौन से बच गए? ऐसा वर्ष जो ना तो लीप वर्ष है और ना ही लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, उन सभी वर्षों का कैलेंडर कितने वर्ष बाद आएगा? 11 वर्ष बाद। बोलो कितने वर्ष बाद? जैसे 2002 का कैलेंडर रिपीट हुआ 2013 में, कितने वर्ष बाद आया? 11। बोलो 3 का कैलेंडर रिपीट कब हुआ? 2014 में, कितने वर्ष बाद आया? 11। कोई से भी वर्ष का आपसे पूछ ले, अब आपको याद रखना है लीप का कैलेंडर तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, लीप के तुरंत बाद वाले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, और इसके अलावा जो वर्ष बचे हुए उनका कैलेंडर 11 वर्ष बाद। समझ में आ गई क्या ये चीज? अब मैं आपसे जैसे पूछ लूं, बताओ 2038 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग किया जा सकता है? 2038 का कैलेंडर वापस रिपीट कब होगा? बोलो 38 वर्ष पहले तो चेक करो ये साधारण है या लीप है? अरे साधारण है या लीप है? पता ही नहीं 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कैसा वर्ष है? क्या ये लीप के तुरंत बाद में आता है? नहीं, क्योंकि इससे पहले लीप वर्ष कौन सा वर्ष पड़ा होगा? तो 36 के बाद तो कौन सा आता है? 37 का कैलेंडर पूछता तब तो कितने वर्ष बाद? लेकिन ये जो है 38 का पूछ रहा है, मतलब ना तो लीप वर्ष है और ना ही लीप वर्ष के बाद। तो बोलो कितने वर्ष बाद? 38 में 11 जोड़ेंगे, बोलो कितना आएगा? 2000। मतलब 2038 का कैलेंडर पुनः उपयोग कब किया जा सकता है? 2049 में। समझ में आई क्या ये चीज? अरे हाँ या ना? मुझे बताओ 2017 का कैलेंडर कब उपयोग किया जा सकता है? 2017 लीप है क्या? है? लीप वर्ष है क्या? क्या लीप के तुरंत बाद है? हाँ या ना? क्योंकि इससे जस्ट पहले लीप वर्ष पड़ा होगा 2016, क्योंकि 16 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है? तो बताओ कितने वर्ष बाद? बोलो कब आएगा? 2000। बोलो 2018 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? 18 का कब रिपीट होगा? 18 वर्ष लीप है या साधारण है? लीप या साधारण? क्या लीप के तुरंत बाद है? लीप के तुरंत बाद तो कितना है? 2000। ये लीप के तुरंत बाद नहीं है, तो बोलो कितने वर्ष बाद? बोलो कब आएगा? 2000। मतलब अभी आपके पास यदि 2018 का कैलेंडर पड़ा हुआ है तो आगे जो 2029 आएगा उसमें उसी को काम लिया जा सकता
क्योंकि उसमें पढ़ने वाले जितने भी वार हैं वो समान पड़ेंगे। समझ में आई क्या ये चीज? अरे समझ में आया? लीप का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 28। अरे कितने? लीप के तुरंत बाद वाले वर्ष का 6 वर्ष। और जो ना तो लीप वर्ष है ना ही लीप वर्ष के तुरंत बाद है, उनका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद। समझ में आया? लिखो एक बार। इकतीस दिन के माह में 31 दिन के माह में 3 बार 31 दिन के माह में 3 बार 5-5 बार आते हैं, 5-5 बार रिपीट होते हैं। 31 दिन के माह में 3 बार 5-5 बार रिपीट होते हैं। कौन कौन से 3 बार? जो 1 तारीख को पड़ेगा, 2 तारीख को पड़ेगा और 3 तारीख को पड़ेगा। एक वाला आएगा 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को। 2 वाला आएगा 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को, फिर 30 को। 3 वाला आएगा 10 को, 17 को, 24 को और 31 को। तो जो 31 दिन का माह होगा उसमें तो कितने बार आएंगे? 3 बार। कितने बार? 3 बार। कितनी बार? 5-5 बार। अगला लिखो, 30 दिन के माह में 2 बार 5-5 बार रिपीट होते हैं, 5-5 बार आते हैं। 30 दिन के माह में 2 बार 5-5 बार आते हैं। कौन कौन से होंगे ये? 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला। इसके अलावा फरवरी यदि कितने दिन की है? 29 दिन की हो तो 1 तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार आता है। फरवरी अगर 29 दिन की है तो 1 तारीख को पड़ने वाला वार कितनी बार आता है? 5 बार आता है। और अगर 28 की है तो कोई भी बार 5 बार नहीं आएगा, सभी बार कितनी बार आएंगे? 4-4 बार। लिख दें, साधारण वर्ष की फरवरी में सभी वार 4-4 बार आते हैं। साधारण वर्ष की फरवरी का मतलब जो 28 दिन की हो। साधारण वर्ष की फरवरी में सभी वार 4-4 बार आते हैं, कोई भी बार 5 बार नहीं आता। रिपीट कैलेंडर लिखो, लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट कब होगा कैलेंडर वो लिखना है। लीप का कैलेंडर कितने वर्ष में? अरे बोला करो कितने? लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद। अगली लाइन में लिखें, लीप के तुरंत बाद वाले वर्ष का कैलेंडर लीप के तुरंत बाद वाले वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद।
लीप का कैलेंडर 28 वर्ष बाद, लीप के तुरंत बाद वाले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, तथा ऐसे वर्ष जो न तो लीप हैं, ऐसे वर्ष जो न तो लीप हैं और ना ही लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, ऐसे वर्ष जो ना तो लीप हैं और ना ही लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, उनका कैलेंडर कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, 11 वर्ष बाद पुनः दोहराया जाता है। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद, लीप के तुरंत बाद वाले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, तथा ऐसे वर्ष जो न तो लीप हैं और न ही लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, उनका कैलेंडर 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। लिख दिया? लिखो जैसे एग्जाम्पल 2-4। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? लिखो तो 2024 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग किया जा सकता है? दो 2024 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग किया जा सकता है? पुनः इसको काम में कब ले सकते हैं बताओ? 2035 में। 35 कैसे आया फिर ये? 2024 क्या लीप वर्ष है या साधारण है? कैसे पता चला? 4 का भाग पूरी तरह जाता है, और जिन वर्षों में 4 का भाग पूरी तरह जाएगा वो वर्ष कैसे होंगे? लीप। और लीप का कैलेंडर कितने वर्ष बाद आएगा? 28। तो 24 में 28 जोड़ देंगे, बोलो कब आएगा? 2052 में। कोई दिक्कत? लीप का कैलेंडर 28 वर्ष बाद आता है, मतलब 2024 का कैलेंडर 28 वर्ष बाद आएगा, तो 2052 में रिपीट होगा। लिख दिया? आगे लिखो। वर्ष 2005 का कैलेंडर पुनः कब कब दोहराया जाएगा? दो 2005 का कैलेंडर पुनः कब कब दोहराया जाएगा, कब कब रिपीट होगा? आगे 11 में ही आएगा, फिर नहीं आएगा? फिर भी तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा बताओ? 2005 लीप है या साधारण है? क्योंकि 5 में 4 का भाग पूरी तरह। इससे पहले वाला वर्ष क्या लीप वर्ष था? 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, और लीप वर्ष के बाद जो वर्ष आता है उसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद? 11। कितने? हाँ बोल दो। 11 कितने? 6 ही है क्या? 11 लिखाया होगा, देखो 6 लिखा है, तो बोलो कितने जोड़ दें? कब आएगा? 2000। अरे कब आएगा? अब ये पूछा है एक बार का, नहीं पूछा कि एक बार कब आएगा, आगे कब कब आएगा। तो बोलो 2005 का तो उपयोग ले लिया 2011 में, अब 2011 का आगे कभी यूज हो सकता है क्या? होगा बिल्कुल। 11 साधारण है या लीप है? लीप के तुरंत बाद है क्या? लीप वर्ष तो 2008 पड़ा था, उसके जस्ट बाद 2009 था, ये लीप के बाद। तो कितने वर्ष बाद आएगा? बोलो कब आएगा? 2022 में। कब आएगा? 2022। अच्छा 2022 साधारण है या लीप है? साधारण। क्या लीप के तुरंत बाद है? लीप के तुरंत बाद नहीं है, तो बोलो कितने वर्ष बाद आएगा? कब आएगा? 2033। कब आएगा? 2033 में। बताओ 2033 लीप है या साधारण है?
साधारण। क्या लीप के तुरंत बाद है? हाँ, क्योंकि 32वां वर्ष कैसा पड़ेगा? लीप। तो इसका कैलेंडर कितने वर्ष बाद? बोलो कब आएगा? 2039 में। और आगे भी रिपीट होगा क्या? होता ही रहेगा लगातार रिपीट। 39 के बाद बोलो कितने वर्ष बाद? क्योंकि ये लीप के तुरंत बाद नहीं है, तो 2050 में। बोलो ये भी कितने वर्ष बाद? 11, क्योंकि लीप वर्ष जो था 2048 था, 49 साधारण था। बोलो कब आएगा? 2061 में। 61 का फिर कब आएगा? तो 2060 लीप है, लीप के तुरंत बाद पड़ रहा है, तो कितने वर्ष बाद? 6। बोलो 2067 में। आगे ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। समझ में आ गई चीजें? अब जो कैलेंडर है उसको बचा के रख लेना। बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको कैलेंडर लाके दें या नहीं दें कोई पता नहीं, तो उस टाइम पे 2052 में आपके काम आ जाएगा। हाँ, तिथि सेम नहीं होती, तिथि बदलती रहती है, लेकिन वार जो रहते हैं वो सारे समान रहते हैं। तिथियों का भी बताएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल ऐसा बताऊंगा। हाँ चल तो रहा है, अभी आगे तो पहुंचने दे, वो तक बता दूंगा कि शादी के पंचांग आप खुद बनाने लग जाओगे। इससे ज्यादा और मुझसे ज्यादा उम्मीद करते हो तो वो और मिल लेना, मुझे बता दूंगा।